चीन के खिलाफ लोगों के गुस्से के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देसी कंपनियों की जगह विदेशी कंपनियों को तरजीह दी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, ऐसे में केंद्र सरकार को मजबूत संदेश देना चाहिए। लेकिन सरकार ने दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका चीनी कंपनी को सौंपकर घुटने टेकनी जैसी रणनीति अपनाई है। तमाम भारतीय कंपनियां भी इस कॉरिडोर को बनाने के काबिल हैं। दरअसल ये मसला पिछले 5-6 दिनों से छाया हुआ है। दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर चीनी कंपनी को दिया गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि कई भारतीय कंपनियों ने भी इसके लिए टेंडर डाले थे, लेकिन चूंकि चीनी कंपनी का टेंडर कम था, सरकार ने चीनी कंपनी को ठेका दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस पर विचार किया जाए और चीनी कंपनी से वो कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया जाए। लेकिन सवाल कांग्रेस ने यहां पर इस मसले पर खड़ा जरूर कर दिया है। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार से सवाल पूछे कि चीनी कंपनी को रेल कॉरिडोर का ठेका क्यों दिया गया। हमारे साथ हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी इस पर जुड़ चुके हैं। संजीव, देखिए, जब से चीनी कंपनी को ये टेंडर, ये ठेका मिला है, तब से सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सरकार विचार कर रही है कि उससे कॉन्ट्रैक्ट वापस लिया जाए, किसी भारतीय कंपनियों को नेक्स्ट जिसने बिड लगाई थी उससे कम उसको मौका दिया जाए? देखिए, जो सरकार की तरफ से आखिरी आदेश चीनी कंपनियों को लेकर है, वो अप्रैल का वो डायरेक्टिव है जिसके तहत ये कहा गया था कि चीनी कंपनियों के भारत में जो निवेश होंगे वो सरकार के थ्रू चैनल किए जाएंगे। इसके बाद अभी तक कोई बड़ा फैसला जो लिखित रूप में सामने आया हो चीनी कंपनियों के खिलाफ ऐसा नहीं है, लेकिन जानकारियां हैं जिसके तहत कुछ प्रोडक्ट्स के आइडेंटिफाई किया गया है, निवेश को लेकर के कुछ नई बातें सामने आ रही है, और दूसरी तरफ एक जन आंदोलन है बायकॉट चाइना, जिसके तहत ये तय किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीनी प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया जाए इंडिया में। आप जानते हैं, जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का सवाल है, एफएमसीजी सेक्टर है, इसमें चीन का बहुत ज़्यादा दखल है। इसके अलावा जितनी स्टार्टअप कंपनीज़ हैं और नई कंपनीज़ हैं जितनी भी, उसमें ख़ास तौर पर चीन की दखल है। फार्मा कंपनीज़ हमारी जितनी हैं उसमें 70% जो इम्पोर्ट होता है वो चीन से होता है, रॉ मटेरियल की, और दवा हम बहुत ज़्यादा बनाते हैं, आप जानते हैं। तो ऐसे में कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, इस आकलन के दौर में ही बॉयकॉट चाइना का ये कैंपेन चल रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत का जो स्लोगन दिया है, कहीं ना कहीं इस संकल्प से प्रेरित जरूर है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके हमें अपने क्या इसे इस तरीके से समझा जाए, जो वाणिज्य मंत्रालय और बीएसएनएल की तरफ से खबर आ रही है कि कम से कम उपकरणों का इस्तेमाल करें जो चीन से आया है, ये एक तरीके से ये शुरुआत है चरणबद्ध तरीके से, क्योंकि एकाएक तो सारी चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि चीन पर बहुत सारी चीजों के लिए अभी भी हम डिपेंडेंट हैं।